नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आज हम आपको क्लास 12th के 5th चैप्टर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के बारे में बताएंगे। ये हमारी वीडियो जो है पिछले वाले पार्ट की सेकेंड वीडियो है। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें लिखा है एफ एक्स इजिकल टू, ये क्वेश्चन दिया है और कॉन्टिन्यूअस प्रूफ करना है एक्स इजिकल टू 0, एक्स इजिकल टू 1, एक्स इजिकल टू 2 पर। हम आपको एक्स इजिकल टू 0 के लिए करके दिखाते हैं। फॉर x इज इक्वल टू 0 हमारे पास एफ एक्स यानी कि फंक्शन कितना है। अब आप देखिए 0 कहाँ पर आएगा, एक से छोटी वैल्यू। एक से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा क्या लेना है, हमको x लेना है, तो हम x लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह पर हमको क्या रखना है, 0 रखना है, तो 0 रखिए। तो जब 0 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये हमारी पहली इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, याद होगा आपको, मैंने बोला था लिमिट ले लीजिए, x टेंस टू 0 लिख लीजिए और यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स लिख लीजिए। चलिए ठीक, यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 लिख लिया हमने। एफ एक्स यानी फंक्शन हमारा कितना है, x है। जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब आप ध्यान से देखिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या है, इक्वल। तो जब 1 और 2 इक्वल हैं तो इसका मतलब फंक्शन जो आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। तो फंक्शन आपका हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये हमारा x इज इक्वल टू 0 के लिए आसानी से हो गया। ठीक, अब हमको दिखाना है x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो जब कभी भी आपको ऐसा कोई नंबर दिया जाए, जैसे x इज इक्वल टू 1 के लिए हमें दिखाना है, और देखिए यहाँ पर भी 1 और 1 ही दिया गया है, तब हम लोग LHL और RHL लेंगे। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ने पिछले क्वेश्चन में आखिर क्यों नहीं LHL और RHL लिया। देखिए यहाँ पर कहीं 0 लिखा है नहीं ना, तो जब कोई ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों मैच कर जाती हैं तब हम लोग LHL और RHL लेते हैं। LHL का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि 1 से कम के लिए लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस लगाएंगे, एफ एक्स लिखेंगे। अब आप यहाँ देखिए कि यहाँ पे x 1 से छोटा है तो फंक्शन हमारा कितना हो जाएगा, x। हम लोग एफ एक्स की जगह पर क्या लिख लेंगे, x लिख लेंगे। लेकिन x की जगह पर आपको 1 माइनस का नहीं रखना होता है, 1 ही रखना होता है। ये हमारी पहली क्वेश्चन हो गई। RHL के लिए आपको लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर क्या लगाना होता है, प्लस लगाना होता है, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फंक्शन एफ एक्स। अब हमारे पास क्या है, लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर प्लस, हम लोग ये यहाँ तक लिख लेंगे। अब एक से बड़ी वैल्यूज़ के लिए हमारे पास फंक्शन कितना है, 5, 5 लिख लेंगे। अब 5 में कोई x तो आ नहीं रहा है, इसलिए हमारा आंसर भी कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये हमारी कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। अब आप देखिए क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में इक्वल है, नहीं ना, तो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। अब हमको करना है x इज इक्वल टू 2 के लिए। जब हमें x इज इक्वल टू 2 के लिए लिखना है, यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 तो है नहीं, हम लोग सिंपल तरीका लिखेंगे क्या, कि हमारे पास फंक्शन क्या है, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू, एक से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास है 5, 5 लिख लेंगे। अब अगर आप यहाँ पे 2 रख भी देंगे तो यहाँ पर x नहीं है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपके पास, 5 ही आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, लिमिट लगा लेते हैं, x टेंस टू 2 लिख लेते हैं, फंक्शन एफ एक्स लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है, 5। अब यहाँ पर कोई x तो है नहीं, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 5 ही आंसर आ जाएगा। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, इसका मतलब x इज इक्वल टू 2 पर ये क्वेश्चन हमारा क्या है, कंटिन्यूअस। ये है हमारा 6 क्वेश्चन। इसमें फंक्शन लिखा है एफ एक्स इक्वल टू, ये केवल हमें कॉन्टिन्यूटी को चेक करना है। आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर कोई भी पॉइंट पर हमें कॉन्टिन्यूटी नहीं चेक करनी है, तो हमें 3 पॉइंट अपने आप यहाँ दिख रहे हैं, एक 2 से बड़ा, एक 2 से छोटा और एक 2 के बराबर, 3 पॉइंट हो गए ना। तो हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि c की वैल्यू 2 से छोटी है, इसके लिए देखते हैं। तो फंक्शन हमारे पास कितना हो जाएगा, एफ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2x प्लस 3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब हमने c क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, इसीलिए हमने एक पॉइंट मान लिया c। अब हम लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट x टेंस टू c, और यहाँ पर लिख लेते हैं फंक्शन एफ एक्स। लिखिए, लिमिट x टेंस टू c, फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2x प्लस 3,
यहाँ पर हम लोग c की वैल्यू रख देते हैं, तो आ जाता है 2c प्लस 3। अच्छी बात है। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, यहाँ पर फंक्शन हमारे पास क्या है 2x प्लस 3, और जब आपने यहाँ पे c रखा तो इस x की जगह पर कितना लिख दिया जाएगा, c लिख दिया जाएगा। ठीक है। सो अब अगर आप ध्यान से देखें तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपस में क्या है, इक्वल। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या हो जाती हैं, इक्वल। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। इसका जो दूसरा केस बनता है उस केस में मान लेते हैं c की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो जब c की वैल्यू 2 से बड़ी है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस 3। अगर यहाँ पर हम लोग c वैल्यू रख देते हैं तो आ जाएगा 2c माइनस 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब अगर हम लोग लिमिट लगा लें, x टेंस टू c लिखें, यहाँ पर फंक्शन fx लिखें। अगर आप ध्यान से देखिए तो फंक्शन आपके पास तो यही है, जब इसमें x की जगह पर c रखेंगे तो 2 की जगह 2, x की जगह c माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर भी देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या हो गए, इक्वल। तो इसका मतलब ये भी जो है हमारा कंटिन्यूअस है। इसका जो तीसरा केस बनता है वो है c इज इक्वल टू 2। हम ये आपको पिछली वीडियो में भी बता चुके हैं कि c इज इक्वल टू 2 जब कभी इक्वल टू 2 वाली कोई चीज़ लिखी हो और वो चीज़ यहाँ पर भी प्रेजेंट हो, बस समझ जाइए कि LHL भी लेना है और RHL भी लेना है। तो LHL के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर लगाएंगे माइनस और यहाँ पे लिखेंगे fx, और ये आ जाएगा लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर लगाएंगे माइनस, फंक्शन आपका क्या हो जाएगा 2 से छोटा वाला, यानी कि 2x प्लस 3। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे 2 प्लस 3, 2 2 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगी। अब हम लोग RHL ले लेते हैं, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, फंक्शन लिखेंगे fx, लिमिट x टेंस टू 2 के ऊपर लगाएंगे प्लस, फंक्शन क्या है हमारे पास यहाँ 2 से बड़ी वैल्यू के लिए 2x माइनस 3 रखिए वैल्यू। सो 2 इंटू एक्स की जगह पर 2 रखना है, माइनस 3 रखना है। ये हमारे पास आ जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 3 कितना होता है 1, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ध्यान से देखिए इक्वेशन 1 इज नॉट इक्वल टू इक्वेशन 2, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। आपको बहुत सारे सवाल मिलेंगे जब कभी हमें छोटा है बड़ा है, इन दोनों केस में ना हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत होती है ना तो राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत होती है। लेकिन जब इक्वल टू लिखा होता है, 3 केस हमेशा बनते हैं, तो इसमें तीसरा केस जो होता है इक्वल टू, उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी लिया जाता है और राइट हैंड लिमिट भी लिया जाता है। इसका आप लोग खास ख्याल रखिएगा। ये हमारे पास 7th क्वेश्चन दिया गया है और इसमें ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें देखिए कितने केस बन रहे हैं, क्योंकि इसमें पॉइंट तो दिया ही नहीं गया है। सो देखिए -3 से छोटा, -3 के बराबर, -3 से लेके 3 तक, और 3 से बड़ा 3 के बराबर। तो हमारे पास टोटल 5 केस बन रहे हैं। सो हम 5 के पाँचों केस आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास पहला केस बन रहा है वो है c इज लेस और इक्वल टू -3। यहाँ से देखिए, सो आपके पास फंक्शन कितना है fx इज इक्वल टू, अब एक बात देखिए -3 से छोटा, -3 से छोटा यानी कि मॉड से जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी माइनस की। सो हम लोग x की जगह पर लिख लेते हैं क्या, -x प्लस 3। अगर हम लोग यहाँ पर x की जगह पर c रखेंगे तो आपके पास आ जाएगा -c प्लस 3। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगी। अब अगर लिमिट लगा लें x टेंस टू c और यहाँ पर फंक्शन लिख लें fx, तो फंक्शन तो यही आएगा ना। सो x की जगह पर रखेंगे c, यानी कि -c प्लस 3। ये हमारे पास हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, इसका मतलब ये हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। हमारे पास जो दूसरा केस आता है वो है केस c इज इक्वल टू -3। यहाँ से देखिए, अब मैंने आपको बताया था कि जब इक्वल टू आता है और वो यहाँ पर दिया गया होता है तो हम लोगों को लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेनी होती है और राइट हैंड लिमिट भी लेनी होती है। तो सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए जो हमारे पास फंक्शन रहेगा वो रहेगा लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर -3 के ऊपर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। अब हमारे पास फंक्शन कौन सा है, फंक्शन -3 से छोटा यही तो है, और मॉड x की जगह क्या लिखेंगे -x प्लस 3। अगर आप यहाँ पर माइनस लगा है x की जगह पर -3 रखते हैं
और +3, तो -3 माइनस माइनस +3 3 6, यानी कि आंसर आ जाएगा आपके पास 6। अगर अब आप राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। फंक्शन आपके पास -3 से बड़ा कौन सा हो जाएगा, ये -2x आपके पास फंक्शन हो जाएगा। -3 से बड़ा लेना है ना, तो फंक्शन तो यही होगा ना, -2, और x की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, 3, तो आपके पास कितना आ जाएगा, -3 रखनी है, सॉरी। तो माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या हो गए, इक्वल, यानी कि ये भी कॉन्टिन्यूअस है। अब हम लोग तीसरा केस देखते हैं। यह है हमारे पास तीसरा केस, -3 लेस और इक्वल टू x लेस और इक्वल टू 3, ये जो बीच में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो हो जाएगा fc, अगर हम लोग इसको लिख लें इस तरीके से। सो अगर हम लोग c वैल्यू के लिए निकालना चाहते हैं तो हमारे पास फंक्शन क्या है इसके लिए, -2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पर कितना रखेंगे, 2c, ये हमारे पास पहली इक्वेशन हो जाएगी। अगर हम यहाँ पे लिमिट ले लेते हैं, x टेंस टू c लिख लेते हैं, फंक्शन fx लिख लेते हैं, तो फंक्शन तो हमारा यही रहेगा ना, -2x वाला। यहाँ पे x की वैल्यू हमें कितनी रखनी होगी, 2 इंटू एक्स की जगह c रखना होता है। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। सो ये फंक्शन हमारा हो जाएगा कंटिन्यूअस। अब हमारे पास जो चौथा केस है, वो चौथा केस ये है कि आप देखिए 3 की वैल्यू बराबर है और बड़ी है x से। सो हम लोग सबसे पहले लिखते हैं x इज़ ग्रेटर देन 3। तो जब x इज़ ग्रेटर देन 3 लिखना चाहते हैं हम लोग, तो हमारे पास जो फंक्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एफ सी इज इक्वल टू, ये हमारे पास फंक्शन लिया जाएगा, तो 6x की जगह पर क्या रखेंगे, c प्लस 2, हमारे पास ये पहली इक्वेशन आ जाएगी। अब हम लोग लगा लें लिमिट x टेंस टू c लिख लें, फंक्शन हमारे पास fx लिखा जाएगा, यानी कि c 3 से बड़ी के लिए फंक्शन तो हमारे पास यही रहेगा, तो 6x की जगह पे कितना लिखेंगे, c प्लस 2, ये हमारी हो जाएगी सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई, इसका मतलब ये भी कंटिन्यूअस है। अब एक केस बचा है, फिफ्थ केस, जिसमें कहा गया है 3 के बराबर है। सो हमने आपको बता रखा है कि इक्वल टू वाले में LHL और RHL दोनों लेने पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं LHL। आपको पता है क्या करना होता है, लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर क्या लगाएंगे, 3 के ऊपर लगाएंगे माइनस, और हमारे पास 3 से छोटा, यानी कि फंक्शन क्या हो जाएगा, -2x वाला फंक्शन हो जाएगा। तो -2 लिखा रहने देते हैं, x की वैल्यू कितनी रखते हैं आप, 3, यानी कि 3 2 जा -6, ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ जाती है। अब हम लोग ले लेंगे राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू 3 के ऊपर लगाएंगे प्लस। अब 3 से बड़ी वैल्यू के लिए हमें फंक्शन कौन सा लिखना होगा, 6x प्लस 2 लिखना होगा। तो लिख लेते हैं 6x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3 प्लस 2, 6 3 जा 18, 18 और 2 कितना हो जाता है मिलकर 20 हो जाता है। ये हमारे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। क्या इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में इक्वल है, नहीं ना, तो इसका मतलब c इज इक्वल टू 3 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये है हमारे पास 8th क्वेश्चन। इसमें ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसमें भी कंटिन्यूटी चेक करनी है, लेकिन पॉइंट नहीं दिया गया है। लेकिन पॉइंट नहीं दिया गया है तो हमारे पास ये भी तो नहीं दिया है 0 से छोटी और 0 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए। सो हम लोग ये लिख लेंगे। अच्छा आप एक बात बताइए कि x की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी तो मॉड x से जो वैल्यू निकलेगी वो काहे की निकलेगी, माइनस की, ये हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था। और अगर हमारे पास x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो मॉड x से जो वैल्यू निकलेगी वो काहे की निकलेगी, प्लस की निकलती है। सो हमारा जो न्यू फंक्शन हो जाता है वो न्यू फंक्शन कुछ इस तरीके से हो जाएगा, क्या, देखिए x, यहाँ पे -x लिख लेते हैं, x लिख लेते हैं, x से x कैंसिल हो गया, कितना बचा आपके पास, -1 बचा। कब, जब x की वैल्यू 0 से छोटी है। अगर x की वैल्यू 0 के बराबर है तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 0। अगर अब हमारे पास x की वैल्यू 0 से बड़ी हो जाए तो मॉड x से जो वैल्यू निकलेगी वो काहे की निकलेगी, प्लस की। तो इस मॉड x की जगह लिख देंगे x अपॉन x, यानी कि हमारे पास क्या लिखा जाएगा, 1। अब देखिए 3 केस बन रहे हैं, तो जो पहला केस बन के तैयार हो रहा है वो ये है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से क्या है, छोटी, x की वैल्यू कितने हैं, 0 से छोटी है।
सो हम x नहीं लिखेंगे, कोई एक पॉइंट मान लीजिए c मान लेते हैं, वो पॉइंट क्या है, c है। सो हमारे पास जो फंक्शन होगा fx उसकी वैल्यू कितनी है, -1। अगर हम यहाँ पर c रखते भी हैं तब भी तो -1 ही आएगा। अब अगर आप लिमिट ले लें, लिमिट ले लीजिए, लिमिट c टेंस टू 0 और फंक्शन लिखते हैं fx, तो फंक्शन की वैल्यू तो -1 ही है ना, तो आप चाहे x टेंस टू c लिखें, सॉरी c टेंस टू 0 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर x टेंस टू c लिखेंगे। तो अब आप एक बात बताइए कि फंक्शन तो आपका -1 ही है ना, तो इक्वेशन नंबर 2 भी सेम आ जाएगी। अब यहाँ आप देखिए इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन क्या है 2, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। जो दूसरा केस बनता है उसमें c बड़ा है 0 से, जो दूसरा केस बनता है उसमें c बड़ा है 0 से। सो हमारे पास जो फंक्शन fc हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 से बड़े के लिए 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब लिमिट लगा के भी करके देख लीजिए, x टेंस टू c, फंक्शन तो सेम ही रहेगा, फंक्शन तो चेंज नहीं होगा। सो यहाँ पे 1। अब x की वैल्यू चाहे c हो चाहे जो कुछ हो, फंक्शन की वैल्यू तो 1 ही आएगी ना, तो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन किसके हो जाएगा 2, यानी कि ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जो थर्ड केस बनता है उसमें c की वैल्यू 0 के बराबर है। देखिए बस यहीं पर आ जाता है मैटर। हमने आपको पहले से बता रखा है कि जब वैल्यू बराबर हो 0 के तब आप यहाँ देखिए सेम नंबर है ना, तो आपको LHL भी लेना पड़ेगा और आपको RHL भी लेना पड़ेगा। LHL के लिए आप लिमिट x टेंस टू 0 के ऊपर माइनस लगाइए, फंक्शन लिखिए। फंक्शन आप बताइए 0 से कम के लिए कौन सा है, -1 है ना, सो आप यहाँ लिखेंगे -1। आंसर आपका तो -1 ही आएगा, क्योंकि इसमें ना x है ना c है, कुछ है ही नहीं। दोबारा में हम लोग RHL लेके देखते हैं, तो लिमिट x टेंस टू क्या आ जाएगा, 0 के ऊपर लगाएंगे प्लस। अब 0 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है आपके पास 1, सो आप यहाँ लिख लेंगे 1। अब 1 में कोई x तो है नहीं, तो 1 ही तो आएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। क्या 1 और 2 आपस में इक्वल हैं, नहीं ना, तो इसका मतलब ये c इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। ये हमारा 9th क्वेश्चन, इसमें भी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पे भी 3 केसेस बनाएंगे हम लोग, छोटा है 0 से, बड़ा और बराबर है 0 के। पिछले सवाल में मैंने आपको बताया था कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, जो कि केस यहाँ पर दिया गया है, तो जो मॉड x से वैल्यू निकलती है वो काहे की निकलती है, माइनस की। सो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, x अपॉन मॉड x से जो वैल्यू निकलेगी वो काहे हो जाएगी, माइनस की। आंसर क्या आ जाता है, -1। अब आप सोचेंगे कि सर पिछली बार तो आपने मॉड x की वैल्यू प्लस भी ली थी, वो इस वजह से ली थी क्योंकि वहाँ पर केवल और केवल एक केस दिया था, x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आपको कंडीशन दे दी गई ना कि x 0 से छोटा है, तो आप मॉड x से जो वैल्यू निकलेगी वो -x यानी कि -1। अब 0 से बड़ी वैल्यू के लिए तो आपको फंक्शन -1 दिया ही है, तो हम लोग इसमें नहीं करेंगे। इसमें भी 3 केसेस बनते हैं, तो 3 केसेस बनेंगे क्या, 0 से छोटा, 0 से बड़ा, 0 के बराबर। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो 0 से छोटे में भी फंक्शन -1 है, 0 से बड़े वाले में भी फंक्शन -1 है, 0 के बराबर वाले में भी फंक्शन क्या है आपके पास, -1। यानी कि fx की वैल्यू आपके पास पहले से ही -1 दिया गया है। यहाँ पे आप लिख दीजिए आइदर x छोटा है 0 के, x बराबर है 0 के, या x बड़ा है 0 से, तीनों केसेस में। अगर अब आप लिमिट लगा के भी देखना चाहते हैं तो लिमिट में x की वैल्यू क्या लेना चाहते हैं, c, कुछ भी ले सकते हैं, 10, 50, 100, 200, 500, 5 लाख, जो भी लेना चाहें आप। यहाँ पे लिख लेते हैं फंक्शन fx, तो फंक्शन की वैल्यू आपके पास कितनी है, -1 है फंक्शन की वैल्यू। अब यहाँ x तो है नहीं, तो आप x की जगह c नहीं रख पाएंगे, कुछ भी नहीं रख पाएंगे, फंक्शन आपका -1 ही आ जाएगा। एक क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन नंबर 2 है। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। ये है हमारा 10th क्वेश्चन, और इसमें fx इज इक्वल टू ये दिया गया है। इसमें भी कंटिन्यूटी चेक की है, कोई भी पॉइंट नहीं दिया गया। 3 केसेस बन रहे हैं ना, एक से बड़ा, एक से छोटा और एक के बराबर। ये 3 केसेस आपके बन के तैयार हो रहे हैं। यहाँ पर साइन कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो हम लोग पहला केस सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं सी हम लोग क्यों मानते हैं, सी की जगह आप लोग ABCD 5, 10, 50, 500, 5 लाख, मैंने बोला ना आप कुछ भी ले सकते हैं। मान लेते हैं सी की वैल्यू 1 से छोटी, ठीक। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास फंक्शन हो जाएगा FC, वो कितना हो जाएगा, ये वाला। देखिए सेम साइन है ना दोनों,
तो फंक्शन हो जाएगा x की जगह क्या रखेंगे सी स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू सी लिख लेते हैं, यहाँ फंक्शन fx लिख लेते हैं। सो लिमिट x टेंस टू सी, फंक्शन fx की वैल्यू आपके पास कितनी है एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स की जगह पे आपको सी रखना है तो सी स्क्वायर प्लस 1 आ गया। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2k। अब हमारे पास जो दूसरा केस है उसमें एक की वैल्यू छोटी है, तो हमारे पास जो फंक्शन है एफ सी वो कितना हो जाएगा x प्लस 1 यानी कि c प्लस 1। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगर आप लिमिट लगाना चाहते हैं x टेंस टू c तो फंक्शन तो आप वही वाला लिखेंगे ना जो पहले लिखा था, यानी कि जो यहाँ पे लिखा था x प्लस 1, रखिए x प्लस 1। x की जगह अगर आप c रखते भी हैं तो c प्लस 1 वही सेम आ जाता है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या हो जाते हैं इक्वल, यानी कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। जो तीसरा केस बनता है वो है c इज इक्वल टू 1 के लिए। मैंने आपको बताया है कि जब इक्वल टू के लिए लिया जाता है तो आप यहाँ देखते हैं सेम चीज़ मैच कर गई ना, इसका मतलब आपको लेना है LHL और आपको लेना है RHL। LHL में आपको भी पता है क्या करते हैं हम लोग, लिमिट लगाते हैं, लिखते हैं यहाँ पर क्या हम लोग, बताइए क्या लिखेंगे। तो जब आपके पास 1 होता है तो लिखेंगे x टेंस टू 1 के ऊपर माइनस लगाएंगे, फंक्शन लिखेंगे fx। एक से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, एक से छोटी वैल्यू के लिए हमारे पास फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 1। 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा आपके पास 2। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर क्या लगाएंगे हम लोग, प्लस लगाएंगे, फंक्शन लिखेंगे fx। अब आप फिर से बताइए यहाँ पर हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा, ये x प्लस 1, रखिए x की जगह पर 1, तो x की जगह पर जब 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1, ये हमारे पास कितना आ गया 2। अब आप गौर से देखिए कि इक्वेशन 1 और 2 आपस में क्या हैं इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो गया कॉन्टिन्यूअस। ये है हमारे पास 11th क्वेश्चन। यहाँ पर भी 3 केसेस हैं, 2 से बड़ा, 2 से छोटा और 2 के बराबर। तो हम लोग तीनों केसेस को सॉल्व करते हैं। x नहीं लिखेंगे, c मान लेते हैं, c की वैल्यू 2 से छोटी है। हमारे पास फंक्शन क्या हो जाएगा एफ सी, ये फंक्शन हो जाएगा ना 2 से छोटी वैल्यू के लिए एक्स क्यूब माइनस 3, यहाँ पे रखिए तो आपके पास आ जाएगा सी क्यूब माइनस 3। फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अगर हम लोग लिमिट लगा लेते हैं, लिख लेते हैं एक्स टेंस टू सी, तो फंक्शन तो आप यही लिखेंगे ना एक्स क्यूब माइनस 3 वाला, तो एक्स की जगह कितना रखना है सी क्यूब माइनस 3। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गई। यहाँ पे 1 और 2 आपस में क्या है इक्वल, तो ये फंक्शन हमारा जो है क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। जो हमारा तीसरा केस बनता है उसमें c की वैल्यू 2 से बड़ी है, तो हमारे पास जो फंक्शन हो जाएगा 2 से बड़ी वैल्यू के लिए कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो एक्स की जगह पर हम लोग कितना लिख लेंगे सी स्क्वायर प्लस 1। ये फर्स्ट इक्वेशन। लिमिट लगा लीजिए, लिख लीजिए x टेंस टू सी, फंक्शन लिखते हैं fx। अब x टेंस टू सी fx के लिए फंक्शन तो सेम ही रहेगा, तो सी स्क्वायर प्लस 1 ही फंक्शन हो जाएगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या है इक्वल, तो ये हमारा हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। अब तीसरा केस बनता है c इज इक्वल टू 2। तो तीसरा केस बनता है c इज इक्वल टू 2 के लिए। मैंने आपको बताया है कि जब इज इक्वल टू वाला सीन आता है तो हम देखते हैं यहाँ पर जो चीज़ है वो इसके साथ मैच कर रही है ना, तो आपको LHL भी रहना है RHL। लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंस टू 2 के ऊपर माइनस लगेगा fx। फंक्शन 2 से छोटे के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस 3, रखिए वैल्यू 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है 2 टू जा 4 टू जा 8 माइनस 3, यानी कि 5 आ गया आपके पास। यहाँ पर आप फंक्शन कौन सा लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए लेंगे, रखिए वैल्यू। तो 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 टू जा 4 और 1 कितना होता है 5। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 ले लीजिए, दोनों बराबर है ना इक्वेशन 1। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। हमारे पास ये है और 12th क्वेश्चन, इसमें लिखा है एफ एक्स इजकल टू, ये चीज़ें लिखी गई। इसमें भी 3 केस बनते हैं, एक से छोटा, एक के बराबर और एक से बड़ा। तो हम एक से छोटे वाले के लिए ट्राई करते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास फंक्शन है हो जाएगा एफ सी। यहाँ पर x की जगह पर हम लोग कितना रख देंगे c की पावर 10 माइनस 1, क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास सेम यही है। लिमिट लगा लीजिए, x टेंस टू c लिख लीजिए, फंक्शन तो सेम ही लिखना है आपको। फंक्शन कौन सा ऊपर वाला,
तो c की पावर 10 माइनस 1। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस है। c से बड़ी वैल्यू के लिए जो फंक्शन लिखा जाएगा fc, वो एक्स स्क्वायर लिखा जाएगा, यानी कि x की जगह कितना रखना है, c का स्क्वायर। अगर अब आप यहाँ लिमिट भी ले लेते हैं x टेंस टू c, तो फंक्शन तो सेम ही लिखा जाएगा यहाँ पर fx यानी एक्स स्क्वायर। x की जगह पर c रखना है तो आ जाएगा c स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर भी 1 और 2 आपस में क्या है, इक्वल। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस। हमारे पास जो तीसरा केस बनता है वो है x इक्वल टू 1 का। और हमने आपको बता रखा है कि जब इक्वल टू वाला केस होता है तो हम लोग यहाँ मैच कराते हैं। सेम नंबर मैच कर रहा है ना, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ली जाएगी, राइट हैंड लिमिट ली जाएगी। लेफ्ट हैंड लिमिट में x टेंस टू 1 के ऊपर क्या लगता है, माइनस fx। एक से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, x की पावर 10 माइनस 1 यहाँ पर। सो अगर आप x की जगह पर 1 रखते हैं तो 1 की पावर 10 माइनस 1, 1 की पावर 10 आंसर 1 ही आता है, तो 1 में से 1 गया 0। ये पहली इक्वेशन हो गई। दूसरी बात, RHL राइट हैंड लिमिट में आपका जो फंक्शन है वो 1 के ऊपर प्लस लगा के लिखा जाता है। एक से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लिख दीजिए x की वैल्यू आप कितनी रखेंगे, 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो 1 इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 2 के। इसका मतलब ये फंक्शन भी हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूअस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।